नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। महरंग है बलोचों की मसीहा, दुनिया बोली करो रिहा। जी हां, गायब बलोचों पर मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट हैरान करने वाली है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 2011 से 2024 के बीच 18,500 से ज़्यादा लोग लापता हुए, जिसमें अकेले बलूचिस्तान से ही 18,500 लोग गायब हुए हैं। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग कुल गायब होने की खबर है, जिनके परिवार वाले दिन रात धरने पर बैठे हैं। लेकिन कायर फील्ड मार्शल मुनीर डरा है। 4 महीने से महरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच सख्त पहरा लगाए बैठा है। इन तीनों की न तो कोर्ट सुन रहा है, न ही कोई सरकार। इनके खिलाफ सबूत भी नहीं, फिर भी इन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। 18 जुलाई को तीनों की 15 दिन की पुलिस रिमांड फिर बढ़ा दी गई है। अब मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन्हें छोड़ने की अपील की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में क्या है, आपको दिखाते हैं। जेल के ताले टूटेंगे, महरंग बलोच छूटेगी। महरंग बलोच पाकिस्तान के विनाश की आंधी है। बीबो बलोच, गुलजादी बलोच को रिहा करो। बीएलए का प्लान महरंग, मुनीर की सेना से सीधी जंग। बलूचिस्तान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की आंख खोल देने वाली रिपोर्ट। महरंग है बलोचों की मसीहा, दुनिया बोली करो रिहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बलूच यकजहती समिति यानी BYC के गिरफ्तार किए गए नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने महरंग और तमाम नेताओं की गिरफ्तारी को बलूचिस्तान में दमन का उदाहरण बताया। साथ ही इन नेताओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी कर मांग की कि बलूच यकजहती समिति BYC के गिरफ्तार किए गए नेताओं की तत्काल और बिना शर्त रिहाई हो। यह गिरफ्तारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ दमन का हिस्सा है। महरंग बलोच, बेवर्ग जहरी, बीबो बलोच, शाहजी सिबगातुल्ला और गुलजादी बलोच जैसे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। 22 मार्च को क्वेटा में एक धरने पर छापेमारी के दौरान महरंग को उठा लिया गया। पिछले 4 महीनों से महरंग को अलग अलग लोकेशन पर कैद रखा गया। 4 महीनों में महरंग का वकालतनामा तक तैयार नहीं किया गया। 4 महीने तक महरंग को न वकीलों से मिलने दिया गया, न परिवार से। दूसरा नाम बीबो बलोच का है, जो BYC की नेता हैं और बलोच मानवाधिकार आंदोलनों से जुड़ी हुई हैं। उन्हें क्वेटा की हुडा जेल में बंद कर दिया गया था। बीबो बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रही थी। तीसरा नाम गुलजादी बलोच का है। ये भी BYC नेता हैं। ये बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों, जबरन गुमशुदगियों और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं। इन्हें 7 अप्रैल 2025 को क्वेटा से गिरफ्तार कर हुडा जेल भेजा गया था। इन सभी पर बलूचिस्तान पुलिस ने क्वेटा सिविल अस्पताल पर हमले की साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। 18 जुलाई को 3 बलोच लड़कियां पूरे 4 महीने बाद पाकिस्तानियों के सामने आईं, क्योंकि तीनों की 15 दिन की पुलिस रिमांड को 18 जुलाई को फिर बढ़ा दिया गया। ये तब है जब तीनों के खिलाफ पुलिस कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। तीनों को अदालत परिसर में देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। यानी महरंग, बीबो और गुलजादी बलूच की न कोर्ट सुन रही है, न पाकिस्तानी सरकार। इस बीच मानवाधिकार संस्था बलूच यकजहती कमेटी की सदस्य समीदीन बलूच ने दावा किया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल बिना किसी कानूनी आधार के बुधवार शाम BYC कार्यकर्ता साहिबा बलूच के घर में जबरन घुस गए। साहिबा के पिता भी पाकिस्तानी सेना के हाथों जबरन गायब किए जाने के शिकार हैं। वो लगातार पिता के लिए आवाज उठा रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी यही कहती है। पाकिस्तान में 2011 से 2024 के बीच 18,500 लोग लापता हुए। 18,500 में
ज्यादातर लोग बलूचिस्तान से गायब हुए। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। कुल मिलाकर बलूचिस्तान की इन 3 लड़कियों के खौफ से आसिम मुनीर घबराया हुआ है। यही वजह है कि इन्हें रिहा नहीं किया जा रहा, लेकिन अब दुनिया पाकिस्तान पर इन तीनों को छोड़ने का दबाव बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दूर रहकर अगर लड़ाई लड़ी जा रही हो तो उस लड़ाई के घाव और उस लड़ाई का जो असल असर है वो कोई समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। लेकिन ये लड़कियां पाकिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान में रहकर बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं और पाकिस्तान को वो आईना दिखा रही हैं, जहां पाकिस्तान का मुनीर ये समझ रहा है कि दिन तो अब गिने चुने हैं, उनको कुछ और बढ़ा लिया जाए तो वही बहुत होगा। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अहमर मस्तखन, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और बलोच एक्टिविस्ट बलूचिस्तान के हमारे साथ यूएसए से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अहमर भाई आपका। मेजर जनरल पीके सहगल मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमर भाई, आखिरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह मान लिया कि 18,500 तो बलूच गायब हो गए हैं। हालांकि जो दूसरा आंकड़ा है वो 50,000 से ज्यादा का है। लेकिन जब बीबी बलोच, महरंग बलोच और नाम मैं भूल रहा हूं एक और, उनको जब पेश किया गया अदालत में कल, तो बिना किसी सबूत के एक बार फिर से पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। और तब लोगों की जो फौज वहां पर उमड़ी, उसको देखकर पाकिस्तानी फौज समझ गई होगी कि आखिर उनका जोर क्या है। गुलजादी बलोच की भी मैं बात कर रहा था। ये एमनेस्टी का मानना और वहां का जो आजकल चल रहा है, क्या पाकिस्तान अब समझने लगा है कि अब वो काउंटडाउन शुरू कर दे? जी देखिए, आपका नमस्ते। नमस्कार। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी महिलाओं की जो करेज है, जो उनका स्ट्रगल है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में शायद कुछ और भी औरतें सियासत में आईं, जैसे आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, फिर ये अब ये जो आसिम मुनीर की चहेती हैं मरियम नवाज शरीफ, ये भी हैं सियासत में। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के जो वालिद थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे समझे जाते थे। तो अयूब खान ने उनको लाया था। और इसी तरीके से जो मरियम नवाज शरीफ के वालिद हैं, नवाज शरीफ साहब, वो जनरल ज़िया साहब के बेटे समझे जाते थे। और जहां तक महरंग बलूच का, डॉक्टर महरंग बलूच का ताल्लुक है, उनके वालिद हमारे बलूचिस्तान के अजीम तरीन शहीदों में से हैं। उनका नाम गफ्फार लांगो, जैसे कि आपको पता है कि उनको भी इसी तरीके से जबरी तौर पर, जी हाँ, गुमशुदा उनको किया गया था। फिर उनकी जो है लाश, जो इंतहाई ज्यादा ब्रूटली जो है, उसकी लाश को उन्होंने फेंका, जिसपे कितनी ज्यादा तशद्दुद किया हुआ था इन दरिंदा फौजियों ने। इसी तरह बीबी बलोच जिस कबीले से हैं, उनके बहुत सारे लोग जो हैं उनको गायब किया, उनके साथ उन्होंने ज्यादतियां किए। इसी तरह गुलजादी बलोच जो जिनका आपने जिक्र किया, उनके भाई जो हैं पढ़े लिखे नौजवान, वो उन्होंने पहाड़ों का रास्ता इख्तियार किया और अपने मादरे वतन के लिए अपने जवान जो है उसकी कुर्बानी दे दी जिस्म की। तो ये जो है हमारे जो लड़कियां हैं, ये शहीदों की बेटियां और बहनें हैं। ये कोई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी या मरियम नवाज शरीफ जैसी प्रिविलेज जगहों से नहीं आई हैं।
इनके सेक्रीफिसेस इनके रग रग में दौड़ता है। ये पहाड़ हैं, चट्टान हैं बलूचों के। हमें इन पे इंतहाई ज्यादा फख्र है। ये जो महिलाएं हमारी इस वक्त जद्दोजहद में आगे हैं, ये आप देख लें कि ये आसिम मुनीर किस किस्म का कावड़ली, इंतहाई घटिया किस्म का शख्स है। रावलपिंडी का जो स्लम डॉग ये कहलाता है, वहाँ एक स्लम है डेरी हसन आबाद, ये वहाँ का गंदा कीड़ा है। इसमें कोई इंसानियत नहीं है। ये इस वक्त जो इसने देखे, पाकिस्तान के सफेद और स्याह का मालिक इस वक्त आसिम मुनीर है। ये इनसे पहले जो जनरल थे, जनरल जिया, उससे भी कहीं ज्यादा घटिया है ये शख्स। इसके जहन में सिर्फ और सिर्फ जिहाद है। इसके जहन में ये पता नहीं है कि यहाँ पर पंजाब खत्म होता है, यहाँ बलूचिस्तान शुरू होता है, या पंजाब खत्म होता है, यहाँ हिंदुस्तान शुरू होता है। इसको ये सारी सबक हमारे महिलाएं सिखा रही हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं अहमर भाई। एक बात बताइए, आपकी महिलाएं तो सबक सिखा रही हैं, लेकिन कोर्ट भी उसमें आंख बंद करके बैठा हुआ है। कोई सबूत नहीं, कोई चीज सामने नहीं रखी जा रही, रिकॉर्ड पर ऑन रिकॉर्ड, और कोर्ट एक बार फिर से पुलिस कस्टडी दे रहा है। ये एक अजीब बात यहां पर दिखाई पड़ती है। दूसरा, मैंने एक चीज देखी, 18,500 से ज्यादा बलोचों के गायब होने की बात तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मान रही है, लेकिन जब तक बलोच वहां पर अपनी जिंदगी चुपचाप जी रहा होता है, पाकिस्तान आर्मी जुल्म करती है। जैसे ही कोई बलोच यूथ पहाड़ियों का रुख कर लेता है, इनकी पतलूनें ढीली हो जाती हैं। देखें, हमारे अवाम जो है 70% से ज्यादा को इन्होंने गुर्बत में रखा हुआ है। पाकिस्तान में जो बलूच रह रहे हैं, उसके 70% जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान में रह रहे हैं। समझ गए मेरे भाई राजीव? हमारे जो है मिलियंस ऑफ बच्चों को स्कूल से इन्होंने दूर रखा हुआ है। स्कूल नहीं है। हमारे 2/3 आबादी के पास अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज के इस दौर में जब ये सारा इंटरनेट और ये सारा सोशल मीडिया है, 2/3 के पास आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये हमारे फ्यूचर को ये छीन रहे हैं हमसे। हमारे देखिए, हम इस जद्दोजहद में हैं। ये पाकिस्तानी फौज को आप तस्वुर भी नहीं कर सकते ये कितना जलाद है। आपको मालूम है, ये हमारे लोगों के जो है उज़ूए तनासुल, सेक्सुअल ऑर्गन्स कट कर देते हैं ये अपने टॉर्चर में। मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रहा हूं भाई। हमारे लोगों को हेलीकॉप्टर से ऊपर से ले जाके ये फेंक देते हैं ताकि दूसरों को ये डराएं, धमकाएं। इनको पता नहीं है कि अंग्रेज, इनके जो बाप थे, उन्होंने कहा था कि बलोचों को आप रिस्पेक्ट दें। ये आसिम मुनीर जो अंग्रेजों का आज तक जो है स्लेव है, ये जो 2 नेशन थ्योरी की बात करता है, ये अंग्रेजों की सोच है। ये जो है हमारे सरजमीन पे इसका अब नहीं होगा। ये अब देखें, अब इनका आया था मेजर रब नवाज को जो है हमने रब के तरफ भेज दिया हमारे नौजवानों ने। अब वहां से मरियम नवाज शरीफ चिल्लाती हैं वो रब नवाज को जो है दहशतगर्दों ने। हम कैसे दहशतगर्द हो गए? हम तो अपने सरजमीन पर हैं। आप बाहर से आके गनों के साथ हमारे घरों में दाखिल हुए, तो हम कैसे दहशतगर्द हुए? राजीव भाई, मैंने कल के दिन जिक्र किया था कि आज से 17 साल पहले FBI वाले मेरे पास आए और कहा कि भाई आप क्या बलूच मिलिटेंट्स के साथ हैं, क्या हैं? एक काला था, एक गोरा था। मैंने उनको कहा, भाई अगर आपके घर में कोई बाहर से गन लेके आ जाता है तो क्या आप नहीं लड़ेंगे? तो दोनों ही मेरा चेहरा देखते रह गए। फिर उसके बाद कोई 8 या 10 महीने गुजरे होंगे, दोबारा FBI वाले 3 आए और मुझसे पूछा कि भाई क्या आप जो है BLA को चंदा फराम कर रहे हैं? मैंने उनसे साफ साफ कहा, राजीव भाई आज से 16 से 17 साल पहले की बात है। मैंने कहा काश के मेरे पास पैसे होते, मैं बिल्कुल देता BLA को, जितना होता मैं देता। ये तो हर बलोच का फर्ज है कि वो BLA को जितना भी हो, BLF को जितना भी हो चंदा दे। वो BLF और BLA ज्वाइन करें। आज वक्त आ गया है, हम नहीं ठहर सकते हैं इस टेररिस्ट स्टेट के अंदर। हमें इससे कोई चाराकार नहीं है।
आपके हाथ में बंदूक नहीं है, लेकिन लड़ाई आपकी भी कम नहीं है अमर मस्तिकन। जो आप यहाँ पर कर रहे हैं इस पूरे दौर में, वो भी बलूच हिस्ट्री में नोट जरूर होता रहेगा। और कहते हैं आगे जाके फ्यूचर जब अपनी हिस्ट्री को देखेगा तो उसमें ये सारे काम भी अपनी एक जगह पाते हुए दिखेंगे। लेकिन पीके सहगल साहब, मेजर जनरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब, इस लड़ाई को आप एज एन एक्सपर्ट किस तरीके से जाता देखते हैं? पाकिस्तान हो, ईरान हो या चीन हो, चलिए इस ग्रुप को मैं अलग रख लेता हूं, ये एक सोच का हो सकता है, लेकिन अमेरिका है, ब्रिटेन है, ईयू है, ये सभी बीएलए को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं। ऐसी हालत में जो डॉक्टर मेहरंग बलोच की मुहिम है, जो बलूचिस्तानियों की लड़ाई है अपनी जमीन के लिए, 44% एरिया, वो तो ठंडे बस्ते में जाता दिखती है कि ये बड़े बड़े नेशन एक तरीके से उसको टेरर मानकर बैठे हैं। देखो, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ताल्लुक है और वेस्टर्न वर्ल्ड का ताल्लुक है, वो किसी प्रकार से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं होना देखना चाहते। क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से वो हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखना चाहते हैं। अगर आप देखो तो आसिफ मुनीर को, एक पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के लिए इनवाइट किया, इन कैमरा मीटिंग हुई, बजाय 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे चली। अभी वो कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में क्वाड की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान में आएंगे, लेकिन साथ ही साथ इशारा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में भी जाएंगे। तो यानी दूसरे लफ्जों में उनकी आपस में क्या समझौता है, मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि अमेरिका जो है इस समय काफी से ज्यादा बौखलाया हुआ है। वो हिंदुस्तान को भी एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता। वो हिंदुस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, ईरान के ऊपर नजर रखना चाहता है और पाकिस्तान से उसको बेसिस चाहिए। इसलिए जहाँ तक बलूचिस का ताल्लुक है, बलूचों की अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और वो बेचारे खुद लड़ रहे हैं। मेरे को उनको जबरदस्त सहानुभूति है। सोशल मीडिया आज का बहुत ही पावरफुल टूल है और मैं आपकी चैनल को दाग देता हूँ कि आप बार बार इस बलूचिस्तान के इशू को तकरीबन हफ्ते में 5 या 6 दिन जरूर इसको उठाते हो। बहुत बहुत लाजमी है। जहाँ तक एमनेस्टी इंटरनेशनल का ताल्लुक है, 18,500 के बजाय ये 50,000 फिगर भी हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनको कोई परवाह नहीं। उनके ऊपर प्रेशर जो है वो केवल पड़ सकता है तो चाइना की तरफ से पड़ सकता है, अमेरिका की तरफ से पड़ सकता है, सऊदी अरेबिया की तरफ से। इसमें से अमेरिका और चाइना तो वास्तव में बलूचियों को, एक बीएलए को और बीएलएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुका है। वो तो इनके साथ ही नहीं है। इसलिए बहुत लाजमी है कि बलूचिस जो है पाकिस्तान की आर्मी को डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करे, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बड़ा नुकसान होगा बलूचिस को। इनको घात लगाकर उन इलाकों में, जैसे शिवाजी महाराज करते थे, इनको घात लगाकर इनको बड़ा नुकसान पहुंचाए, आए दिन नुकसान पहुंचाए। जब तक पाकिस्तान के टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग नहीं मारे जाएंगे तब तक ये पाकिस्तान के होश नहीं उड़ेंगे और पाकिस्तान इसी माफी की कार्रवाई करता रहेगा। आपने पाकिस्तान के कोर्ट्स की बात की। इस समय पाकिस्तान के कोर्ट्स जो हैं वो केवल और केवल वही करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत वही करेगी जो आसिफ मुनीर चाहते हैं। आसिफ मुनीर इज अ डी फैक्टो, ही इज द किंग, ही इज द रूलर एंड ही इज द लॉ। वो तो साफ तौर पे ओपनली कहता है कि आई एम द किंग, आई एम द लॉ, और मैं पाकिस्तान में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ना तो जुडिशरी के ताल्लुक कोई हिम्मत है, ना वहाँ के मीडिया की हिम्मत है, ना वहाँ डिप्लोमेट्स की हिम्मत है, ना वहाँ ब्यूरोक्रेट्स की हिम्मत है किसी प्रकार से आसिफ मुनीर के खिलाफ खड़े होकर बात करें। आपने कहा दुनिया का दबाव पड़ रहा है कि मरहम को रिलीज करो। दुनिया का दबाव तो बहुत जबरदस्त पड़ रहा है पिछले 2 साल से कि इमरान खान को भी रिलीज करो। उसी माफी दुनिया का दबाव था भुट्टो के लिए, जिसको जिया लोग ने फांसी पर लटका दिया था। लेकिन क्या दुनिया के दबाव के सामने पाकिस्तान झुका था? पाकिस्तान की आर्मी झुकी थी, आईएसआई झुकी थी, क्योंकि जब तक वो दबाव अमेरिका की तरफ से या चाइना की तरफ से या सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं आता, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बेनिफैक्टर्स हैं, पाकिस्तान इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। साथ ही साथ इनको कोशिश करनी चाहिए। ये वैसे आए दिन बलूचिस जो हैं, कभी उनको घात लगा के, कभी उनके कॉन्वॉय को, कभी आईडी के माध्यम से ब्लास्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मेरी 100% उनके साथ सहानुभूति है। और जैसे ही मैं कह रहा हूँ बार बार कि पाकिस्तान जो है किसी भी हालत में बलूचिस्तान को नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा रिसोर्स रिच है, सबसे ज़्यादा इसमें पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी ज़बरदस्त है। और सबके कारण है पाकिस्तान और चाइना का ग्रीड।
पाकिस्तान और चाइना ने इनको ऑटोनॉमी भी नहीं दी हुई। ये लड़ाई है कि हमको एटलीस्ट ऑटोनॉमी तो दीजिए। अगर इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे तो हमको ऑटोनॉमी तो दीजिए, लेकिन पाकिस्तान वो भी देने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमाने पर इनको याचनाएं दे रहा है, इनको कत्लेआम कर रहा है। मैं बिल्कुल अपने को पैनल से सहमत हूँ। अनेकों बार इन्होंने कई सौ लोगों को हेलीकॉप्टर से ऊपर से लाके फेंका है। इस माफिक से उनको क्रूर हवानियत के तरीके से उनको उनको याचनाएं दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ताकि बाकी लोगों को खौफ हो, लेकिन आज बाकी सारे के सारे जो बलूची कम्यून है उठ खड़ा हुआ है। एक को गैप करेंगे तो 10 और खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ। ये जंग बिल्कुल उसी माफिक चल रही है जैसे बांग्लादेश में लड़ाई हुई, लेकिन वहां पे हिंदुस्तान के कंटिगुअस बॉर्डर थे, हिंदुस्तान इन्वॉल्व था, हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेज इन्वॉल्व थी, हिंदुस्तान की सरकार इन्वॉल्व थी, और बड़े पैमाने पे हमने इस समय बलूचिस्तान के साथ में अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है, कोई कंटिगुअस बॉर्डर्स नहीं है। केवल और केवल पॉलिटिकल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट या इकोनॉमिक सपोर्ट कुछ देश दे रहे हैं, जिसमें से शायद हिंदुस्तान सबसे आगे होगा। लेकिन अभी समय आ गया है कि किसी प्रकार का और सपोर्ट इनको दिया दिया जाए, क्योंकि ये जो लड़ाई है वास्तव में बलूच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान 1948 से इनके खिलाफ जिस माफी की हवानियत दर्शा रहा है, जिस माफी की याचना दे रहा है, इज समथिंग दैट द वर्ल्ड शुड बी अशेम्ड ऑफ। लेकिन आप देखो इसराइल गाजा में क्या कर रहा है। दुनिया चुप बैठी है, मुस्लिम वर्ल्ड चुप बैठी है, अरब वर्ल्ड चुप बैठी है। इसी माफिक बलूचिस को भी पाकिस्तान इसी माफी की याचनाएं देता रहेगा, इसी माफिक हवानियत दर्शाता रहेगा। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जो है जब तक उनके हितों के ऊपर चोट नहीं पहुंचती, जब तक अमेरिका के या चाइना के हित के ऊपर इंटरेस्ट चोट नहीं पहुंचती, दे विल नॉट बी बॉदर्ड। बड़ा लाजमी है कि चाइना के इंजीनियर्स, चाइना के जो वर्कर्स हैं, उनको भी हाथ लगा के आए दिन मारा जाए। मुझे 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 लगता है सर कि मुझे लगता है वो चोट पहुंचानी शुरू भी कर दी गई है। पिछले 3 दिनों का अगर हम जो नंबर देखें वो नंबर बताता है जो पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय जिसमें बस में 48 के करीब पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, वहां पर एक बड़ा एम्बुश किया गया। उसके अलावा दूसरी जगह भी 9 पाकिस्तानी जवानों को हलाक कर दिया गया। और लगातार बीएलए अब एम्बुश और छोटे छोटे हमलों से पाकिस्तान को, आर्मी को उनकी जगह दिखा रही है, समझा रही है। अमर भाई, ये झटके लगते रहेंगे। मेरे ख्याल से कुछ बातें मेजर जनरल पीके सहगल बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, शायद खुलकर ना कह पा रहे हो, लेकिन आप भी उनको समझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि बीएलए और बीएलएफ उस काम को लिखना शुरू कर चुके हैं जमीन पर जिसका रास्ता आजादी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और राजीव जी, आपने जो जिक्र किया, हमारे जो अवाम हैं बलूच, हम आपके चैनल को कभी भी नहीं भूलेंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ बंगाली बेगैरत जो हैं वो आपने जो उनके लिए किया उसको कुछ भूल गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बलूच उस किस्म से अपने मोहसिनों को कभी फरामोश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम आपको, अगर आप हमें एक गिलास पानी देंगे, हम उसको 100 साल तक याद रखेंगे। ये हमारी कहावत है। हम आपके इंतहाई मशहूर हैं। देखें, ये जो पंजाबी बेवकूफ़ हैं जो पाकिस्तान के ऊपर जिनका गलबा है, उनका अभी मुझे एक सर्वे मिला, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें कि नवाज शरीफ खुद पढ़ चुके हैं और उनके शागिर्दों में एक अल्लामा इकबाल साहब भी थे। वहाँ उन्होंने एक सर्वे किया उनके साथ वहाँ पे, और एक दूसरी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इन सियालकोट। ये 2 जगहों पे सर्वे हुआ। उनमें आप देखिए, पढ़े लिखे पंजाबी है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे पंजाबी है। पढ़े लिखे का मतलब किताबें तो कम से कम पढ़ी हुई है उन्होंने। उनमें जो है 95.7% को ये पता भी नहीं है कि बलूचिस्तान पे इनके फौजी ने जबरदस्ती कब्जा किया है। यानी 95.7% को ये मालूम नहीं है कि इनकी जो जल्लादी जिहादी फौज ने हमारे ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया था, इनको पता नहीं है। 2/3 को ये मालूम नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से जुदा होना चाहते हैं। इन्होंने जो है, इनके जनरलों ने उनको लस्सी पिला के बिठा दिया है। वो लस्सी पी के खुश हैं कि हमारे ऊपर वो हुक्मरानी करते रहेंगे
आपके लस्सी आप अपने लाहौर में पिए, आप अपना लस्सी रावलपिंडी में पिए। आपको कोई हक नहीं है कि हमारे खून का लस्सी हमारे जमीन पे आके आप पिए। आपको ये हरगिज इजाजत नहीं होगी। बलोच ठीक। लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को मेरे लाखों सलाम। हमारे माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों सबके सलाम। हमारा अपील है तमाम नौजवानों से कि अगर आप में बलोच माँ के खून है, आपने अगर बलोच माँ की दूध पिया हुआ है, तो आपके लिए लाजिम है कि इस पंजाबी जल्लादी फौज का मुकाबला करें। आज वक्त आ गया है, हम कोई आराम से नहीं सोएंगे उस वक्त तक कि इन जलादी जिहादियों को अपने सरजमीन से बेदखल ना करें। देखें, ये सबके लिए अमन होगा। जी। इनकी डिफीट जो है सिर्फ हमारी विक्ट्री नहीं होगी, ये विक्ट्री पूरे साउथ एशिया के अवाम की होगी, ये विक्ट्री अफगानिस्तान के अवाम की होगी। मैं समझ रहा हूं, और मैं इसके साथ ये भी देख रहा हूं कि आप बोलते बोलते आप अपने दिल के जो गुबार हैं उन्हें सामने रख रहे हैं। और अमर भाई, यकीन मानिए, ये जो आप सोच रहे हैं दिल में, इसको आपने सोच लिया, 50% पूरा हुआ और 50% आपके साथी वहां पर कर रहे हैं। आप अपनी ही जिंदगी में आजाद बलूचिस्तान में सांस जरूर लेंगे। मिन्नतवार कहूंगा आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए। बलूची में ऐसे ही कहते हैं। और पीके सहगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ